दिन और लोगों में अफवाह फैल जाती है ऐसी लड़की की शादी किसी समाज में फिर नहीं होती, कोई परिवार स्वीकार नहीं करता, वो बेचारी वो त्याज्य थी। भगवान श्याम सुंदर ने समाज को देखते हुए और राष्ट्र को देखते हुए, परिवार को देखते हुए कि परिवर्तन भी जरूरी है, ऐसी लड़कियां यदि इस प्रकार से पति से बिछोवा रह गई, उनकी शादी नहीं हुई तो दुनिया में इनकी कोई पूछ नहीं होगी, इनकी जिंदगी एक नार की जिंदगी होगी। ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण ने 16,001 को द्वारका भेज दिया और वो वहां से पधारे कहा स्वर्ग में। वहां जाकर के उन्होंने अदिति की कुंडल दिए और वरुण को छत्र दिया और मणिगिरु जो वो पहाड़ था वो देवताओं को दे दिया गया। उसके बाद भगवान वापिस पधारे कलवृक्ष लेकर के, सत्यभामा के घर में कलवृक्ष लगा दिया और 16,100 की 7 भगवान ने फेरियां दी यानी शादी की। बोलो राम। तो 16,108 शादी मन की हुई। अब कोई आध्यात्मिक अर्थ इसका ये करते हैं कि 16,000 क्या, हमारे वेदों की जो संख्या है श्लोकों की मंत्रों की वो 1 लाख है। 1 लाख संख्या है जिसमें 80,000 तो कर्म कांड, 16,000 भक्ति कांड, 4,000 है ज्ञान कांड। तो भक्ति कांड की 16,000 जो उनका अर्थ भक्ति परक होना चाहिए था। तो गोमासुर कौन है? जो आर्थिक दृष्टि जिसकी ज्यादा है, भोगी व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति भोगी जीव ही मानो गोमासुर है। तो गोमासुर ने उसका अर्थ अलग कर दिया, श्रुतियों को दुरुपयोग किया, अर्थ का अनर्थ किया, उनका प्रयोग गलत अर्थों में लेने लगा, संसार का मजा लेने लगा। तो भगवान ने उसको मारा और उस श्रुतियों का अर्थ भक्तिमय है। तो ऐसी भक्तिमय जिंदगी जीने वाली लड़कियों के साथ में भगवान ने अपनाया। भगवान किसको बनाते हैं? जो ईश्वर के साथ शादी करता है उसे ही भगवान मानते हैं। वो किसी प्रकार का अहंकार नहीं हो, न पुरुष का अहंकार होता है और न कोई सत्ता का, न धन का, न परिवार का। ऐसा सारे अहंकार को गिरा करके जो ईश्वर के शरणों में चला जाता है, ईश्वर उसे ही अपनाते हैं। तो ऐसी लड़कियों को भगवान ने अपनाया। बोलो राम। अब होगी 16,001 शादी तो हो गई। हरिः चित् सुखमाशिनं श्वेतपस्तं जगद्गुरुं एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण पलंग पर विराजे हुए थे और रुक्मणी हवा डाल रही थी। भगवान को मनोरंजन करना लगा कि मनोरंजन कर लो। 16,108 रानियों पे किस किस का मन रखे। एक देवी होती है तो मुश्किल कर देती है। आज मेरे वो लाओ, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो बेचारा कहता देवी मैं क्या करूं, मेरे पास है ही नहीं। कि थारे लारे क्या बात आई मैं तो थारे आगे आई, मैं कहीं खाई लियो आगे लारे फिर क्या, आगे बीच फिर क्या होता। झगड़ा मत करो चीज के लिए, पदार्थ के लिए, पैसे के लिए, पति से कभी भी। जो भी है बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया, है तो बढ़िया। लेकिन अब बहुत ज्यादा सही है, बहुत डिमांड बढ़ गई चीजों की, इसलिए लोग दुखी भी बहुत ज्यादा, बहुत कमाना पड़ता, बहुत सोचना पड़ता पैसे के लिए, क्या क्या करें।
वही लाहौर। और पहले तो बेचारे बड़े अपने झोंपड़ी में रहते थे, झोंपड़ी बहुत बढ़िया, और पोटा का कितना गोबर का बढ़िया सुंदर आंगन बना के हैं। अब तो मेल चाहिए, मालिया चाहिए, सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, बस इसी में लगे रहते हैं। तो भगवान ने कहा देवी एक बात पूछता हूं मैं, रुक्मणी जी से कह रहे हैं, हाँ महाराज, कि देख शिशुपाल और जरासंध इतने बड़े बड़े जो राजा थे, कितने गौरव थे, प्रभावशाली, बहुत कैसे दुनिया में मान सम्मान भी बहुत ज्यादा था उनका मेरे से, और मैं तो काला हूं, और मुझे मानने वाले गरीब लोग ही, पैसे वाले मुझे मानते भी नहीं। ऐसा कौन सा गुण था तो तुझे मुझे अपनाया, तुमने मुझे अपनाया, मेरे साथ में शादी की, अब भी तेरी इच्छा तो और किसी के साथ कर ले, किसी के साथ के ले, पूरा नहीं कहा, इतने में तो गिर गई नीचे वो रुक्मणी, पंखा पड़ गया इधर और रुक्मणी पड़ गई इधर, बेहोश हो गई। प्रभु मुझे त्याग करे। भगवान ने 4 भुजा रूप धारण किया, 2 हाथों से तो उनको उठाया, देवी को भारी ज्यादा थी, और 2 हाथों से पंखा डालने लगे कि मरी मती है, वो तो मजाक किया, ये मरना मत, मैं तो हंसी की तो क्यों। फिर ब्राह्मण के साथ दाम्पत्य है, दाम्पत्य जो है उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, दरार नहीं पड़नी चाहिए, विमर्शता नहीं होनी चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। यदि ये बातें दाम्पत्य में है तो उनका दाम्पत्य खराब हो जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है, पति पत्नी को देखना नहीं चाहता, वो उनको नहीं देखना चाहता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, नाम किसी का लेना चाहते नहीं है। अभी 2-3 महीने की बात है, और अच्छे घरों की ये हालत है। अच्छे घर कौन कैसे बड़ा है, जाति से बहुत ऊंचे, ऐसे साधारण नहीं। औरत ने अपने धनी को इतना पीटा, उसका पेट टूट गया। औरत पति को पीटा, कैसे पति हुआ उसका, पति तो भगवान के बराबर मानते, यदि है जब तो कुछ भी नहीं। तो वो भागी अपने पीर, वो बैठा और आती नहीं है, वो बैठा रहा, ये झगड़ा, जगह जगह झगड़ा हो रहा, कोई छोड़ रहे हैं तो कोई पीट रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई आत्महत्या हो रही। ये समाज के लिए कलंक है, शिक्षा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है। हमारे जो बच्चे हैं उनको हम जो संस्कार दें अच्छे, हम दे नहीं पा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है ये। इस विषय में मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आ गई, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक कोई बाबा जी थे महात्मा, और महात्मा भिक्षा लाने के लिए गए, राम की आवाज दी, और बाबा जी को देख करके पिंजरे में बंद तोता बार बार वो गालियां दे रहा है, अरे मोड़ा तू यहाँ कैसे आया, तू भूखा है क्या, तुम क्यों आया यहाँ, क्या तुझे कमाई नहीं करना है, तू तो अष्टपुष्ट बड़ा है, तुझे तो नौकरी करनी चाहिए, तुझे व्यापार करना चाहिए। वेलकम, बहुत धन्यवाद। महाराज ने विचार किया, एक ही दीवार है, इसमें तो तोता गालियां दे रही थी, तोते की मालिकन वो भी गालियां दे रही थी, और ये प्रशंसा कर रहा तोता। इतने में भाई ने देखा, मालिकन ने बड़ी प्रसन्न हुई, वो दौड़ के आई, महाराज को नमस्कार किया, अरे बाप जी हमारा घर पवित्र क्या कर दिया आपने। अध्ययन पितरम तृप्ता अध्ययन पावितम कुलम, हमारे पितृ तृप्त हो गए संत के आने से, हमारे पूर्वज पवित्र हो गए। बड़ी राजी हुई, और महाराज को रोटी दी कि बाप जी और क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, रुपया चाहिए, बड़ी गणी खमा ऐसे वो करने लगी। तो फिर महाराज ने दीक्षा ली। महाराज ने पूछा, बेन एक बात पूछता, सही बताना। हाँ महाराज, कि पड़ोस में ये कौन है तुम्हारे जो घर है,